देखो, इंसान के हाथ में मुख्य रेखाएं होती हैं, जैसे जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, उसके बाद में संतान रेखा है, हृदय रेखा है। ये मुख्य रेखा है, सभी के हाथ में लगभग पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रेखाएं ऐसे हैं जो इंसान के नसीब को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी रेखाओं के बारे में जानेंगे। क्या आप लोग जानना चाहते हैं हस्त रेखा में और कौन सी अलग रेखाएं हैं जो अपना भाग्य बदलता है? पिछले बार हमने मुख्य रेखा के बारे में जाना था, इस बार हम जानेंगे सूर्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, उच्च पद रेखा, शुक्र वलय और बृहस्पति वलय। नमस्ते, श्री स्वामी समर्थ, कुलस्वामी नमः। अब सूर्य रेखा क्या है ये हम जानते हैं। इसे लाइन ऑफ अपोलो भी बोलते हैं और ये इंसान के प्रतिभा को दर्शाती है। सूर्य रेखा वो रेखा है जो, अब देखो ये अपोलो की फिंगर है, तो यहाँ पे जो रेखा होती है इसे सूर्य रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम कहीं से भी हो, यानी हाथ में कहीं से भी इसका उद्गम स्थान देखा जाता है, लेकिन इसकी ये खत्म होती है सूर्य पर्वत पर, इसीलिए इसको कहा गया है सूर्य रेखा। अब ये इसे प्रतिभा रेखा, लाइन ऑफ सक्सेस, लाइन ऑफ अपोलो भी बोला गया है। लाइन ऑफ सक्सेस यानी इंसान के लाइफ में वो कितना सक्सेस पाता है, ये रेखा बताती है। अगर भाग्य रेखा जो मैंने पिछले मेरे वीडियो में बताया था, लाइन ऑफ फेट के साथ साथ ये सूर्य रेखा अगर गहरी और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, मजबूत है, तो ये रेखा इंसान के भाग्य को प्रभावित करता है। एक अच्छा सक्सेस या एक अच्छे स्तर पर वो इंसान पहुंच जाता है, या वो एक सफलता भी उसे बहुत अच्छी तरह से प्राप्त होती है। अब देखते हैं स्वास्थ्य रेखा। इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ हेल्थ, यानी ये हेल्थ को जताता है। इसको हेल्थ लाइन भी कहा जाता है। ये अगर बहुत ही गहरी, पतली और स्पष्ट हो तो इंसान अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। अगर ये रेखाएं में, ये रेखाओं पर कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब इनऑस्पिशियस सिंबल अगर उसके ऊपर नहीं है, तो इनका हेल्थ यूथ में बोलो या एज में, जैसे भी लेटर एजेस में थोड़े हेल्थ की शिकायत रह सकती है, बट अदरवाइज इनका हेल्थ बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। अब ये यहाँ से अब देखोगे, ये जो रेखाएं है ये मणिबद्ध रेखा है, जहाँ पे किसी किसी के हाथ में ये 3 होते हैं, किसी के हाथ में 2 होते हैं। लेकिन ये जो मणिबद्ध रेखा से केतु के क्षेत्र पर जो भी निकलता है, जो भी रेस निकलती है, जो भी रेखा निकलती है, उसको कहा जाता है उच्च पद रेखा। जिनके भी हाथ में ये रेखा एकदम गहरा और लालिमा लिए हुए हैं, तो ये लाइफ में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। इनको एक स्टेटस, एक पोजीशन, सक्सेस लाइफ में अच्छी तरह से मिल जाती है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगी, ये जो रेखाएं मैं बता रही हूँ ये सभी के हाथों में नहीं पाए जाते। जिनका भाग्य उत्तम और अच्छे स्तर की लाइफ जो जीते हैं, उनके हाथों में ये रेखाएं जरूर पाई जाती है। अब हमने देखा पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले रेखाएं कौन कौन सी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेगेटिव इफेक्ट देने वाले रेखाएं भी कुछ लोगों के हाथ में रहती है। तो आज हम देखते हैं क्या है वो शुक्र वलय, जिसे गर्डल ऑफ वीनस भी कहा जाता है। ये अगर किसी के हाथ में है तो ऐसा व्यक्ति अतिशय संवेदनशील होता है, उनमें इमोशंस ज़्यादा होती है, इनके अंदर बुद्धि भी बहुत होती है, कला भी दिखाई देते हैं इनमें। लेकिन साथ साथ, मतलब ये लोगों को बुद्धिजीवी भी कहा गया है, लेकिन इसके साथ साथ इनके मन बहुत अस्थिर होते हैं। अब इसका और एक इफेक्ट क्या है, अगर ये जो है यहाँ से शुरू होकर विवाह रेखा से कहीं न कहीं अगर जुड़ जाती है, तो विवाह से संबंधित बहुत सारे समस्याएं ऐसे व्यक्तियों को झेलना पड़ता है। तो शुक्र वलय बहुत अच्छा चिन्ह तो नहीं है या अच्छा रेखा तो नहीं मानी जाती है, लेकिन जिनके भी हाथ में हैं उन लोगों को ऐसे इफेक्ट्स देख सकते हैं। अब हम जानेंगे शनि वलय के बारे में। शनि को द रिंग ऑफ सैटर्न भी कहा जाता है। अब अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये कोई अच्छी सिंबल
नहीं है हाथ में। इसको एक अशुभ चिन्ह भी माना गया है, लेकिन ये सबके हाथ में नहीं होते, इसलिए आप लोग टेंशन मत लो। लेकिन जिनके भी हाथ में यहाँ है, यह रेखा पाई जाती है, वो व्यक्ति के जीवन में बाधाएं, संघर्ष और कठिनाइयाँ ला सकता है। यह उदासी और निराशा भी देती, धन और सफलता प्राप्त करने में भी ये बाधाएं दे सकती। तो ऐसा ही ये शनि वलय के बारे में मैंने बताया। इसके बाद में जो है वो है रिंग ऑफ जुपिटर या बृहस्पति वलय, या ऐसे जिसके भी हाथ में वलय होती है, इसको कहा गया है रिंग ऑफ जुपिटर। तर्जनी के नीचे ये पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सफलता, भाग्य और ज्ञान, उच्च स्तर की प्राप्ति, ये तीनों चीजों के उच्च स्तर की प्राप्ति होती है। लेकिन ये सभी चीजों के साथ ये इंसान इतना इगोइस्टिक बनता है कि इसके बाद में इनके ईगो के वजह से इनका नुकसान हो सकता है। तो आज हमने ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखे हस्तरेखा से जुड़े हुए। मैं इसके साथ कंक्लूड करना चाहूँगी कि ये देखो, आखिर में इंसान के कर्म जो है वही उसको आखिर तक सफलता देती है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको सफलता भी उच्च स्तर की प्राप्त होगी। नमस्ते, श्री स्वामी समर्थ।